कर्पण्य दोषो भगवत स्वभाव का वृक्षामृतां धर्म सुमूढ़देदघ श्रेयस्या निश्चितं रोगी तन्मे शिष्यस्तेऽहं चादिमां तां प्रपन्नम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से सादर प्रणाम। हम लोग भगवद गीता में 8वां अध्याय में 15 श्लोक तक पिछले दिनों में विचार किया था। आगे 16वां श्लोक से लेकर हम विचार करेंगे। अब ब्रह्म भुवनो लोगो पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनः जन्म न विद्यते। भगवान ने बताया, भगवान ने जो भगवत प्राप्ति के लिए योगारूढ़ बनने के लिए तरीका संक्षिप्त रूप में बताया, उसी का अनुशासन करते हुए जो परमोद प्राप्ति जो भी प्राप्त करेगा उनको कभी दोबारा जन्म लेके इसी भूमि में आने का जरूरत नहीं। वो सारे संसार बंधन से प्रारब्ध उनसे मुक्त हो जाएगा। तो योगारूढ़ बनने के लिए लैक योग्यता ये पापराहित्य बनना है। तो जो भी अगर हमने भगवान ने जो बताया इसी रास्ता में नहीं आया तो पुनरावर्तन होगा ही होगा। वो जहां तक होगा, आप ब्रह्म भुवनो लोगा पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनः जन्म न विद्यते। जहां तक ब्रह्म लोग तक पुनरावर्तन का विधेय है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी इसी सृष्टि में आया है, अगले सृष्टि में भी वही पुनर्जन्म होकर के आएगा, वही पोस्ट में आएगा। हो सकता है पोस्ट चेंज हो जाएगा, लेकिन ब्रह्म लोग तक जो भी सृष्टि है, नीचे से लेकर एक कीड़ा मुकड़ा से लेकर ब्रह्म लोग, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तक जो लोग है, ब्रह्म लोग कहा जाता है, उधर तक जो है पुनरावर्ती का बंधन में है। इसलिए भगवान बात है, जो ब्रह्म लोग तक जो भी लोग हैं वो पुनरावर्ती का स्वभाव के साथ ही उनको सृष्टि किया हुआ है। इसलिए जब तक भगवत प्राप्ति, ब्रह्मवद प्राप्ति या ऊर्ध्वमूल में ब्रह्मलोक से भी ऊपर है ऊर्ध्वमूल जहां जाता है, जो अचंचल ब्रह्म स्थिति करता है, वो ब्रह्मलोक से भी ऊपर है। जो भगवान ने योगारूढ़ बनने का तरीका बताया है, उस हिसाब से योग्य जो भी बन जाएगा, जब ब्रह्मलोक को भी छोड़ करके ऊपर भगवान के पास या ब्रह्म परमात्मा के पास पहुंचाएगा, उसको कभी पुनरावृत्ति का स्वभाव के साथ दोबारा जन्म लेके नहीं आना है। अगर ये योगारूढ़ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तक भी ये योग प्राप्ति का लायक नहीं बनता है, तो वो पुनरावर्तन का स्वभाव के साथ फिर जन्म होते रहते, पुनरभिजनन पुनरभिमरण। वो कितना भी कोशिश करने से भी, कितना भी जन्म लेने पड़े, उसमें कोई अंदर नहीं पड़ेगा। जिस स्वभाव में जाएगा वही स्वभाव से लेकर वही जन्म वासना के साथ कल्पांत काल से दोबारा सृष्टि शुरू होने पर तभी भी आएगा। वही बताता है, सहस्र युग पर्यंतम मखर्यत ब्रह्मणो विदुम रात्रि युग सहस्रांतम ते अहोरात्र विदो जना। वो भी अस्वातंत्र होकर के जन्म लेना ही पड़ेगा। हम कर्म बंधन से प्रारंभ कभी मुक्त नहीं होता है। हम भौतिक शक्ति के पीछे, भौतिक आश्रय में, इंद्रिय सुखों के पीछे जिंदगी ऐसे बर्बाद करते रहेगा तो बार बार जन्म लेके आना ही पड़ेगा। जिस वासना बल से हम शरीर छोड़ता है, उसी वासना बल से हम दोबारा ही आने पड़ेगा। तो जैसे युग का विवरण में संक्षिप्त रूप में भगवान बताता है, सहस्र युग पर्यंतम महर्षि ब्रह्मणो विदुम रात्रि युग सहस्रांतम ते अहोरात्र विदो जनाः। मतलब ब्रह्म देव का एक दिन बोलने से मतलब 1000 युग, 1000 चतुर्युग का पूरा जितना टाइम लगता है, उतना ही
ब्रह्मदेव का एक दिन कहा जाता है। उतना ही दिन है, उतना ही टाइम रहता है ब्रह्मदेव का रात्रि। जो ब्रह्मदेव का दिन माना जाता है वो इस सृष्टि का काल माना जाता है। जब ब्रह्मा जागृत होगा तभी सृष्टि होता है। वो 1000 चतुर्युगों का पूर्ति जब होगा तभी ब्रह्मा का दिन खत्म हो के रात 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 हो जाएगा। रात्रि का टाइम भी 1000 चतुर्युग का जितना टाइम होता है उतना ही दिन लगता है, उतना ही टाइम लगता है। तो जब ब्रह्मा जी को रात हो जाएगा, पूरा शून्य हो जाएगा, कोई हरकत नहीं होगा, कोई सृष्टि नहीं होगा, कोई चाल चलन नहीं होगा, सृष्टि का व्यवहार पूरा बंद हो जाएगा। इसी को कल्पांत बोलते हैं। एक कल्पांत बोलने से 14 मन्वंतर माना जाता है। एक मन्वंतर में 72 चतुर्युग होगा। तो अभी हम लोग जिंदा है इसी कल्पांत काल में। अभी 14 मन्वंतर में 7वां मन्वंतर में जो अभी चल रहे 7वां मन्वंतर, अभी 7 और बाकी है, तभी ये कल्पांत काल संपूर्ण हो जाएगा। मतलब जब तक हम करीब आधा कल्पांत तक ब्रह्मा जी का मध्याह्न तक पहुंचने वाला है, पहुंचा नहीं है, पहुंचने वाला है। तो 7वां मन्वंतर में 72 चतुर्युग है, उसमें 28वां चतुर्युग में कलयुग में हम लोग जिंदा है। ये काल का गणना में सृष्टि वर्णन में भागवत में ठीक तरह से बताता है। इधर संक्षिप्त रूप में भगवान ने बताता है जो भी कल्पांत काल माना जाता है, सृष्टि का काल है, वो ब्रह्मा जी का एक दिन है। उतना ही टाइम रात माना जाता है। वही रात सृष्टि शून्य हो जाता है, सभी भगवान में विलय हो जाता है। इसलिए ब्रह्मलोक कल्पांत काल परिच्छिन्न माना जाता है। ब्रह्मा जी का एक दिन सृष्टि का काल माना जाता है और उसी का अंत में ब्रह्मा जी का रात शुरू हो जाता है। सब कोई सृष्टि सब बंद हो जाता है। फिर उतना रात के बाद फिर दिन जब शुरू हो जाएगा, फिर दोबारा सृष्टि शुरू हो जाएगा। इसमें एक फर्क ही हाल है। हम खुद जैसे भगवान ने बताया योगारूढ़ बनकर के आत्मसमर्पण में हम खुद रास्ता तो भगवान ने बताया, उसको योग्य बन करके भगवान के पास जो भी पहुँचेगा उसको कितना भी ऐसे सृष्टि काल में ऐसे बार बार सृष्टि होने पर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोबारा नहीं आने पड़ेगा। अगर हमने इसको नहीं मानता है, अपना मर्जी से भौतिक शक्ति के हिसाब से हम अपना मर्जी से जीतता है, ऐसे जनन मरण का चक्कर में पड़ जाने पर भी कल्पांत काल खत्म होने पर हम लोग सभी अपने आप भगवान में विलय हो जाएगा। लेकिन जो दोबारा सृष्टि शुरू होगा, जैसे जन्म वासना से कर्म बंधन से हम भगवान के साथ विलय हो गया, तो भी जो दोबारा जब सृष्टि शुरू होगा तो अपना अपना जो भी कर्म बंधन कर्म वासना है उसी से हमें बाहर छोड़ देगा। दोबारा फिर यही पुनरावर्तन में यही चक्कर में हम लोग को घूमते रहना पड़ेगा। अगर हमें मौका मिला है, अभी इसी जन्म में शरीर के साथ में हमने जन्म लिया है, ये सब कुछ ठीक तरह से मालूम करके हम भगवान प्राप्ति के लिए योग्य बन गया। भगवान प्राप्ति इस शरीर छोड़ करके परमोद प्राप्ति में इसी जन्म में संपूर्ण हो गया, तो कितना भी कल्पांत काल के बाद में दोबारा सृष्टि होने पर भी हम दोबारा आने का जरूरत नहीं है। अगर इसी रास्ता हम छोड़ दिया, अपना मर्जी से भौतिक शक्ति के पीछे भागदौड़ करके ऐसे जिंदगी बर्बाद करेगा, तो भी कल्पांत काल के अंत में हम सबको सभी को एक साथ भगवान अपने में
विलय कर देगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन दोबारा से जब सृष्टि शुरू होगा तो जैसे कि जैसे हमें जिस वासना बल से हम लोग वापस जाए गया है, उसी से उसी वासना बल के साथ वही कर्म बंधन के साथ दोबारा वही शरीर लेकर के दोबारा आना ही पड़ेगा। वैसे फिर चक्कर में घूमते रहेगा। मतलब हमारा आने जाने का जैसे व्यवस्था है, जो ईश्वर नियम या यम नियम कहा जाता है, ईश्वर नियम के अनुसार क्या सृष्टि का व्याकरण या सृष्टि का वर्णना में थोड़ा सा गीता में ये सब कुछ भगवान सूचना संक्षिप्त रूप में दिया है। आप भागवत पढ़ने से भागवत में सृष्टि वर्णन का पूरा विवरण के साथ में आपको पढ़ सकता है। तो अव्यक्ताद् व्यक्तय सर्वा प्रभदन्त्यगरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैव व्यक्त समझक। ब्रह्मा का एक दिन, ब्रह्मा जी का एक दिन आरंभ जब शुरू हो जाता है, जो अव्यक्त स्वरूप में जो भगवान में ही विलय हो गया, जो कुछ सृष्टि में जो कुछ भी था चराचर जो भी है वो दोबारा व्यक्त भाव से प्रकट हो जाएगा। जब सृष्टि खत्म हो जाता है, सब अव्यक्त रूप में मूल प्रकृति में दोबारा विलय भी हो जाएगा। यही प्रोसेस है। हम खुद सोचो, हमारा शरीर पहले नहीं था, हम जन्म लिया तो हमारा शरीर व्यक्त हो गया। अभी हमारा शरीर हम छोड़ने पर कैसे भी दत्त हो गया, हमारा शरीर अप्रत्यक्ष हो जाएगा और अव्यक्त में पहुंच जाएगा। यही प्रोसेस कल्पांत काल में भी और दोबारा सृष्टि शुरू होने पर भी, जो सृष्टि में सभी विलय होगा गया तो सर्व अव्यक्त में हो जाएगा। दोबारा सृष्टि शुरू हो गया तो सर्व व्यक्त भाव प्रकट हो जाएगा। फिर दोबारा यही प्रोसेस चलते जगह। मतलब हम जागृत अभी अवस्था का क्या है यही हमें मालूम है, बाकी आगे पीछे का सब अव्यक्त रूप में। कल भी हम लोग नहीं था, अभी व्यक्त है, कल फिर हम लोग नहीं होगा। यही प्रोसेस ब्रह्मा जी के साथ भी होता है। ब्रह्मलोक तक तो भी ये पुनरावर्तन का स्वभाव से सृष्टि होते रहता है। अब भूत ग्राम सेवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते यात्र्यागमे अवश्य पार्था प्रपदत्यघरागम। क्योंकि ये सृष्टि का प्रोसेस है अर्जुन, जो पहले जो भी चराचर व्यक्त था, पिछले सृष्टि में जो कुछ भी था वही दोबारा सृष्टि होने पर प्राणी समूह दोबारा बार बार उसी को ही सृष्टि करता है। वो जो शरीर के हम भगवान के साथ में अंत में विलय हो जाता है, वैसे के वैसे शरीर लेकर के दोबारा वही स्वभाव के साथ, स्वभाव में भी फर्क नहीं होगा, वैसे के वैसे आ जाता है। उसका आसानी से बताना है। सो हम किसी के शादी में या कोई फंक्शन में गया, समझ लो अपना बाइक जो कुछ भी ड्रेस लेकर के गया, बड़ा आनंद सुखी फंक्शन में हम तसल्ली से सब कुछ उसके साथ शांति खाना पीना जो कुछ भी उत्साह के साथ वो फंक्शन अटेंड करके वापस आ गया, तो वापस आने के टाइम हम जो कुछ भी हम लोग लेके गया था सब कुछ ढूंढ डांड करके अपना बैग में भर करके दोबारा अपना घर में आएगा, तब तक थोड़ा बहुत शांति हो जाएगा, है ना। जब तक वापस नहीं आता तब तक शांति नहीं होगा। वो वापस आ गया करके कुछ तसल्ली हो जाता है। दोबारा कोई फंक्शन दोबारा आ गया तो फिर यही चक्कर चलते रहता है। तो हम जितना अपना साथी को जितना मानने वाला अपना पसंद का आदमी का घर में गया तो भी वो फंक्शन अटेंड करके वापस आते टाइम अपना अपना जो अपना ड्रेस जो कुछ भी अपना वासना बल के साथ में हम लोग इधर से लेके गया था वैसे के वैसे लेके आएगा वापस। अगर कोई चीज़ छूट गया तो वही बात हमारा दिल से छोड़ेगा नहीं। वैसे हम लोग पूरा जिंदगी में अपना मर्जी से जहाँ भी जाते आते जाते जो भी काम करके घूमता भौतिक शक्ति के साथ में बंधन में रहता है, तो भी आखिरी में सृष्टि का अंत में देव युग खत्म हो जाता है। कल्पांत काल का अंत में सभी को भगवान एक साथ अपने में विलय कर देगा, कोई व्यक्त नहीं होगा।
लेकिन दोबारा सृष्टि जब शुरू होगा, अस्वातंत्र बन करके जो ड्रेस पहन करके हम लोग गया था वो ही ड्रेस पहन करके दोबारा आना पड़ेगा। वही वासांसि जीर्णानि यदा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तदा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयानि नवानि देहि। ये दूसरा अध्याय में भगवान कैसे दोबारा जन्म होता है करके, शरीर कैसे प्राप्ति होता है करके भगवान ने बताया था। मतलब जिस वासना बल से हम लोग भगवान के पास आखिरी में सभी एक साथ जा सकता है, तो आप लोग सोच सकता है कि इसलिए क्या मेहनत करना है, सभी एक साथ जाएगा तभी जाएंगे करके। तो बैठने से क्या फर्क होता है, हम दोबारा जब सृष्टि शुरू होगा अपना अपना स्वभाव के साथ, तो ही स्वभाव के साथ दोबारा आना ही पड़ेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। इसी को भगवान स्पष्ट रूप से कहता है, जो प्राणी समूह जो कल्पांत अंत में जो भी अपना वासना बल के साथ कर्म बंधन से बंधित है, भगवत प्राप्ति जिसको भी नहीं हुआ है वो दोबारा बार बार जन्म लेगा ही लेगा। उसके अलावा जो कल्पांत में सभी को एक साथ विलय करके, सभी को सृष्टि को एक साथ शून्य बना देगा, सबको विलय करके। जब दोबारा कल्पांत ब्रह्मा जी का दिन शुरू होगा तो दोबारा सृष्टि जब करेगा, वो पूर्व कर्म वासना के साथ ही आस्वादन बन करके दोबारा वही कर्म वासना के साथ परतंत्र रूप से दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। परस्तमासु भावो अन्यो व्यक्तार व्यक्त सनातना यास सर्वेषु भूतेषु नश्यस्य न विनश्यति। परंतु जो पहले मैंने बताया था, जो अव्यक्त रूप से मूल प्रकृति में जो विलय हो जाता है, उसी में श्रेष्ठ शाश्वत अव्यक्त भाव में जो भी है योगारूढ़ बन करके इंद्रिय मनोबुद्धि के साथ जो जीत जाता है, वो सर्वभूत नाश हो जाएगा या तो भी सर्व प्राणी समूह का विलय हो जाएगा तो भी ये कभी नाश नहीं होगा। शाश्वत भगवान के साथ ही वो जो अक्षर ब्रह्म बोलते हैं उसी में विलय हो गया, उसको कभी सर्वनाश नहीं होगा। मतलब जो मूल प्रकृति से स्वभाव गुणों से परे हो गया या इंद्रिय मनोबुद्धि को जीत गया, यो योगारूढ़ बन गया, उनको कभी ये सर्वनाश में शामिल नहीं होना पड़ेगा। वो शाश्वत धर्म में और शाश्वत भगवान का प्राप्ति में जो पहुंच गया, तो उनको कोई ऐसे चिंता करने का जरूरत नहीं, जाकर के दोबारा आने का कोई जरूरत ही नहीं है। इसलिए भगवान वो परम पद प्राप्ति बोलने से परमात्मा में आत्मसमर्पण करने का एक तरीका है। हम लोग जैसे हमें शरीर मिला तो भगवान ने अपना ही परमात्मा का अंश हमारा शरीर का द्वारा ही विलय करके हम अपना मर्जी से जीने के लिए स्वातंत्र बना करके हमें छोड़ा है। लेकिन भगवान एक बताया है, आपको कभी भी मेरे पास आ सकता है, मेरे पास साक्षात्कार में आ सकता है। इच्छा जिसको भी है, कभी भी जिंदगी में कोई भी होने दो, मनुष्य जन्म में ही ये सोच विचार करने का हमें बुद्धि दिया है, विशेष बुद्धि दिया है। अगर बार बार जन्म लेना तो भी ऑप्शन है, दोबारा भगवान के कभी जन्म नहीं लेना है, भगवत प्राप्ति में जाना करके क्यों इच्छा रखता है, उसके लिए भी भगवान योगारूढ़ बनने का मार्ग भी बताया है। उसी को ठीक तरह से अनुशासन में ला करके हम जिंदगी में नित्य नैमित्य कर्म में अभ्यास करके भगवान का कृपा लेकर के भगवान का आत्म साक्षात्कार में पहुंच गया, तो ये सर्वनाश का कारण होने वाला ये बंधन में कभी नहीं पड़ना है, बार बार सृष्टि में नहीं आना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे आते जाते रहना ही पड़ेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। इसी में पुनरावर्तन होता है। हम भौतिक शक्ति के बाद में भौतिक मन के साथ में भौतिक विषयों में भ्रमित होकर के हम जिंदगी बर्बाद करेगा, हम बार बार जन्म लेके दोबारा आना ही पड़ेगा। ये व्यक्त रूप से, स्पष्ट रूप से, संक्षिप्त रूप से भगवान हमें बताता है।
इसी को मन में रखते हुए हमारा जिंदगी में इसी जन्म में इसी शरीर के साथ रहते हुए हम भगवत प्राप्ति में जा सकता है। उसके लिए सभी को अर्हता है, योग्य हम खुद बनना है। हम किसी भी गुरु के पास में जाकर के कुछ भी प्रैक्टिस करो, उनसे दिशा ले लो, उसमें कोई संदेह नहीं, आप खुद योग्य बनना ही बनना है। रास्ता तो कोई भी दिखा सकता है, लेकिन वो लक्ष्य प्राप्ति में पहुंचना ही हमारा ही धर्म है, उसमें कोई संदेह नहीं। हम अलग अलग शरीर लेकर के अलग अलग कर्म बंधनों से आया है, तो हमारा कर्म बंधन को क्लियर करके हम भगवत प्राप्ति भी अपना ही उत्तरदायित्व है, हमारा ही अधिकार है, हमारा स्वतंत्रता है, हमें अर्हता सभी को है। योग हम खुद एक एक शरीर लिया हुआ है, एक एक मनुष्य व्यक्ति रूप में उसका पूरा अधिकारी है, उसमें कोई संदेह नहीं है, वो खुद। इसलिए भगवान ने पिछले अध्याय में बताया था ना, उत्तरेद आत्मनात्मानम न आत्मानवसादेत, आत्मैहा आत्मनो बंधु आत्मैव विरात्मना। अपने आप ही भगवत प्राप्ति का रास्ता है प्रेम। भगवान ने जो कुछ रास्ता तो क्लियर कट भगवान ने बताया है, उसको हम अनुशासन में हमारा जिंदगी में ला करके भगवत प्राप्ति में हम खुद योग्य बनना है। भगवत कृपा तो तभी मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। वो हमें प्राप्त होने लायक हम हमारा स्वभाव शुद्धि के साथ भगवत प्राप्ति में जाने का कोशिश तो करेंगे। उसके लिए आगे भी भगवान क्या बताता है करके हम सोच विचार अगले दिनों में करेंगे। सभी को नमस्कार।